हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत बढ़िया हो गए। तो गाइस, वेलकम टू माय सेकंड वीडियो। एंड अगर आप तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम लोगों की फैमिली बड़ी हो और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाऊँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो गाइस, पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि जो ओवर थिंकिंग होती है वो क्या होती है, उसको कैसे हैंडल करना चाहिए, उसको कैसे टैकल करना चाहिए। अगर आपको वो चीज़ किसी को शेयर नहीं करनी है या आप शेयर नहीं कर सकते, या अगर कोई नहीं है शेयर करने के लिए, उस केस में इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि अगर आप अपनी ओवर थिंकिंग किसी को शेयर करते हो, बट क्या कंडीशंस होनी चाहिए शेयर करने की, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आपका पार्टनर है वो, आपका फ्रेंड है वो, आपके बेस्ट फ्रेंड है वो, आपकी फैमिली है वो, उस चीज़ को कैसे शेयर करना है कि नहीं, उस पे हम बात करते हैं एक एक करके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, ओवर थिंकिंग में ना आपका दिमाग एकदम ना आपके आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है। ये बात तो आपको पता ही है। ठीक है भाई, क्या बहुत तेज़ एंग्जाइटी होने लगती है कि भाई बस करो भाई, यार क्या फंस गया हूँ मैं, ऐसा दिमाग पकड़ने का, सर फोड़ने का मन करता है ऐसा। ठीक है, तो उस केस में ना आप ना ऑलरेडी बहुत एंग्शियस स्टेट ऑफ माइंड में होते हो कि भाई बस कैसे करके मुझे यहाँ से निकालो, या कैसे करके वो जो सिचुएशन आपने इमेजिन की है, जो आप उसको सोच रहे हो, या जो आपने कॉन्सिक्वेंसेस को इमेजिन किए, उसमें से बस किसी तरह से आप निकलो, आपको वो चाहिए होता है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए आप अपने पार्टनर को शेयर करो। हम पहले पार्टनर की कैटेगरी से शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर वो ओवर थिंकिंग इन जनरल है, कुछ एक रैंडम टॉपिक को लेके, आपके करियर को लेके, आपके पैशन को लेके, आपके किसी टास्क को लेके, कुछ भी है, और अगर आप उस चीज़ को अपने पार्टनर से शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर कर सकते हैं। उस केस में जब आपको लगता है कि आपका पार्टनर इमोशनली मैच्योर है। इमोशनल मैच्योरिटी का मतलब क्या होता है कि आपका पार्टनर उस चीज़ को दिमाग से सोच के आपकी जगह पे आके वो चीज़ को इमेजिन करे। ठीक है, मैं नहीं बोलता वो भी ओवरथिंक करने लगे, ऐसा नहीं बोल रहा मैं। वो उस चीज़ सिनेरियो को समझे, इमेजिन करे, आपके अगेंस्ट यूज़ ना करे उस सिनेरियो को। एंड आपको ऐसा ना बोले कि भाई तेरे तो ये हर बार का है यार, क्या तू हमेशा आ जाता है किच किच करने के लिए, क्यों, ये क्या है तेरी ओवर थिंकिंग में दिमाग ख़राब करके रखा है तूने, अपना भी मेरा भी। आपको रीअश्योर करे। ठीक है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? रीअश्योरेंस। जब ओवर थिंकिंग हो रही है तब कुछ ही नहीं चाहिए होता है भाई, सिर्फ कोई प्यार से समझा देना, कोई प्यार से सुन लेना, कोई प्यार से उस चीज़ को दिल पे हाथ से भार कम कर देना, उतना ही चाहिए होता है। तो अगर आपका पार्टनर, आपका फ्रेंड, आपके फैमिली मेम्बर्स वैसे हैं तब आप उन्हें शेयर करिए। नहीं तो मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर इनमें से कुछ भी ट्रेट नहीं है, मत शेयर करना, क्योंकि वो आपको ही उल्टा सुनाएंगे, आपको ओवर थिंकिंग में और थिंकिंग देने लगेंगे। भाई आप और चीज़ें सोचने लगो कि भाई ये क्यों ऐसा किया यार, मैं तो तेरे को अपना एक्सप्रेस कर रहा हूँ ना, मैं तो आपको अपना दर्द बता रहा हूँ ना, उसको सुनो ना, मुझे समझाओ ना, मुझे हैंडल करो ना। अगर ऐसे वो नहीं है तो ये चीज़ आप मत शेयर करना। फिर आप मेरा पहला वीडियो देखो, उसमें कैसे उस चीज़ को टैकल करना वो मैंने समझाया हुआ है। अगर आप अपने पार्टनर को शेयर कर रहे हो ना, तो भाई आप ये चीज़ ज़रूर से मेक श्योर करना कि वो चीज़ ना यूज़ बाहर एक तो किसी और को ना जाए। ठीक है, वो चीज़ आपके और आपके सेकंड पर्सन जिसको शेयर कर रहे हो उनके बीच में ही रहे, उसका मजाक ना बने 10 लोगों के बीच में कि भाई इसको पता है, इसको ऐसा होता है, पता है इसको ऐसा होता है। या वो बाहर जाकर ना कंप्लेन ना करे आपकी ओवर थिंकिंग को कि भाई यार उसको तो ऐसा ही होता रहता है, जब देखो तब वो, उसके तो पागल करके रखा है उसने मुझे। ये चीज़ ना होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये चीज़ होगी ना तो ना आप टूट जाओगे। आप कभी भी अपने इमोशंस को फेस कर ही नहीं पाओगे, आप कभी भी ओवर थिंकिंग किसी को भी समझा ही नहीं पाओगे। और ये चीज़ मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ गाइस, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। एंड सेकेंडली, अगर आपको ओवर थिंकिंग अपने ही सेकंड पर्सन रिलेटेड, यानी कि फॉर एग्जांपल आप कपल हो, आप डेट करो, आपको अपने पार्टनर रिलेटेड ओवर थिंकिंग हो रही है कि भाई कोई इनसिक्योरिटी, कोई थर्ड पर्सन इनसिक्योरिटी है, कोई उनके एक्शंस को लेकर ओवर थिंकिंग हो रही है, कोई उनके बिहेवियर को लेकर ओवर थिंकिंग हो रही है, तो उस केस में क्या करना है, आप उन्हें शेयर करें, लेकिन इसमें भी टर्म्स एंड कंडीशंस है। आपको शेयर तभी करना जब आपको लगता है कि आपका पार्टनर के लिए आप वैल्यू करते हैं।
यानी कि क्या, यानी कि आप कुछ पार्टनर्स के लिए क्या होता है ना कि आप उन्हें वो चीज़ समझाओगे, उनको वो चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 3 चीज़ें होंगी, तो एक कान से सुनेंगे, दूसरे निकालेंगे बाहर, कान से सुनेंगे, दिमाग में डालेंगे, फिर कुछ नहीं, या तो फिर आप पे ही चढ़ के आपको ही उस चीज़ के लिए ब्लेम एंड रिस्पॉन्सिबल ठहरेंगे कि भाई तेरे को ओवरथिंकिंग होने से मैं ये ना करूँ क्या, मुझे तो ये करना पसंद है, तेरी प्रॉब्लम है, तू देख मेरा क्या है। तो ये ट्रेड जब आता है ना तब बहुत पेनफुल हो जाता है, क्योंकि आप किसको शेयर करोगे भाई, आपको आपके पार्टनर से प्रॉब्लम है, आप अपने पार्टनर को ही बताओगे ना, आप किसको बताओगे। जब आपको अपने पार्टनर रिलेटेड ही कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपका पार्टनर ही सुनने को तैयार नहीं है, वही आपको कोस रहा है, वही आपको ब्लेम कर रहा है, वही बोल रहा है कि तू, तेरी वजह से ना मैं अपने आप को ना ऐसे सब नहीं करने वाला है, करने वाली, तो आप क्या करोगे। उससे ज़्यादा बेहतर है ना बोलो अपनी चीज़ों को, है ना। उससे तो यही बेहतर है ना कि आप चुप रह लो, खुद पेन में आओ, क्योंकि आप अपना डर आप बता रहे हो कि मुझे ये चीज़ का डर है, आपका पार्टनर वो समझ ही नहीं रहा है, उल्टा आप पे चढ़ रहा है कि तेरा डर का तो यही है, ऐसा है, वैसा है, फलाना ढिकना है। इसका क्या पॉइंट है, कोई पॉइंट नहीं है ना। आप ऑलरेडी ख़राब हो, आपको रीअश्योरेंस चाहिए ना, आपको चाहिए कि मेरा नहीं, जैसे मेरा नाम रोहन है, मुझे अगर ओवर थिंकिंग हो रही तो मुझे क्या चाहिए, नहीं रोहन ऐसा नहीं होगा, ऐसा मैं नहीं करूँगी, मतलब मैं लड़का हूँ तो मैं करूँगी के हिसाब से बोल रहा हूँ। आप अपने अपने पार्टनर के हिसाब से आप अपना जेंडर रख सकते हो। तो नहीं रोहन मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं तुझे हर्ट नहीं करूँगी, तू चिंता मत कर, ऐसा नहीं होगा, या अगर कुछ ऐसा होगा तो हम साथ में फेस कर लेंगे। एंड फिर उस बात को जब एक्चुअल में वो सिचुएशन आए ना, तब पलटे नहीं, मुझे ये चाहिए। अभी वो भले मुझे कितनी बातें बोल देगी कि नहीं रोहन मैं ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूँगी, मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगी, मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं तुझे रिएश्योर करती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरे को तब तो वो ओवर थिंकिंग शांत हो गई, लेकिन जब अगर वो सिचुएशन असली में आई, तब क्या वो अपनी उस बात पे टिक सकती है कि नहीं, ये आपको मेक श्योर करना है अपने पार्टनर से। कि अगर आपका पार्टनर उन दिए हुए रियश्योरेंसेस को, उन किए हुए वो आपके जो उस जोन में जो आपको उसने बोला, वो चीज़ को एक्चुअल में जब इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है, तब वो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पा रहा है कि नहीं, ये आपको मेक श्योर करना है। अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा है ना, चलो एक बार इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, क्योंकि पहली बार में तो नहीं हो पाएगा ना, वो अपना एक पैटर्न बदल रहा है, वो अपना एक बिहेवियर बदल रहा है, वो अपनी पर्सनैलिटी बदल रहा है, तो 1-2 बार में तो नहीं होगा। लेकिन वो 1-2 बार में ना अगर 0 था, उसका 5% हुआ है ना, तो आपको माफ़ करना चाहिए, तो आपको चांस देना चाहिए। लेकिन अगर वो पैटर्न चेंज ही नहीं हो रही है, आप उनको 10 चांस दे चुके हो, चलो 10 तो बहुत है, आप उन्हें 5 चांस दे चुके हो, चलो 10 भी दे ही दिए, फिर भी अगर वो नहीं हो रहा है, वहीं के वहीं हैं वो, तब तो आपका पार्टनर आपको सिर्फ झूठे बातें कर रहा है, आपको सिर्फ दिलासा दे रहा है। क्योंकि जो चीज़ आपको हर्ट करने वाली है, आपने उनको बताया कि ये चीज़ आपको हर्ट करती है, ये प्रॉब्लम आपको अफेक्ट करेगी, इसको मुझे, इस चीज़ का मुझे डर है, वो आपका पार्टनर बोल रहा है कि मैं ऐसा नहीं करने वाला, फिर भी वो वही चीज़ कर रहा है, तब तो उसको आपसे फ़र्क नहीं पड़ता। वो मैंने पहले ही कहा, आप अपने पार्टनर को तब शेयर करो जब आपको लगता है कि आपके पार्टनर को आपसे फ़र्क पड़ता है, वरना मत करना। वरना क्या करना, जो मेरा पहला वीडियो है उसको देखना एंड उसके अकॉर्डिंग अपने आप को खुद हैंडल करना। तो ये चीज़ें हैं, आप अपने ओवर थिंकिंग में क्या कर सकते हो, शेयर करना अगर किसी और से, तो आपको इन बातों का ध्यान रख के अपनी ओवर थिंकिंग उनको शेयर करनी है, ठीक है। अब ओवर थिंकिंग शेयर कैसे करनी है वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, एंड इस वीडियो को आप ज़रूर से लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। और एक कमेंट भी कर सकते हो अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है तो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।